बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है? राइट, मेरा नाम है मनीषा और मैं आपकी अध्यापिका हूँ। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम जानेंगे मशीनी मानव, रोबोट, जीवन कौशल, मित्रता, मानवीय भाव, संवेदनशीलता जैसे कौशलों से अवगत कराना, नैतिक मूल्य, मानव द्वारा बनाए गए यंत्र और उसके साहस से परिचित कराना। मैं मानव द्वारा बनाया गया एक यंत्र हूँ। लोग मुझे रोबोट के नाम से जानते हैं। मुझे देखकर तुम्हें बहुत हैरानी होगी। मेरा रंग, रूप, आकार और शरीर तुमसे बिल्कुल भी नहीं मिलता। फिर भी मैं तुम्हारी तरह बहुत से कार्य कर सकता हूँ। मैं ऐसे और भी बहुत से कार्य कर सकता हूँ जो तुम नहीं कर सकते। मेरा शरीर हाड़ मांस से नहीं बना है। यह तो साधारण लोहे और इस्पात से बना है और मेरे कई अंग प्लास्टिक से भी बनाए जाते हैं। मेरी भी टांगे, भुजाएं और अंगुलियां हैं, लेकिन मेरे ये सभी अंग धातुओं से बने हैं। निर्जीव होते हुए भी मेरे सभी अंग तुम्हारी ही तरह काम कर सकते हैं। मैं चल सकता हूँ, उछल सकता हूँ और कूद भी सकता हूँ। मैं तुम्हारी तरह अपने हाथों और अंगुलियों से मशीन के पुर्जे लगा सकता हूँ, बोझ भी उठा सकता हूँ और ना जाने कितने काम कर सकता हूँ। तुम्हारे शरीर में शिराओं और धमनियों का जाल बिछा हुआ है। उनमें रक्त बहता रहता है। इसी रक्त से तुम्हें शक्ति मिलती है। लेकिन मेरे शरीर में तारों का जाल बिछा हुआ है और इन तारों में खून की जगह विद्युत धारा बहती है। यह विद्युत धारा मुझे काम करने की शक्ति देती है। अब तुम्हारे मस्तिष्क में यह बात आई होगी कि एक निर्जीव पुतला इतने सारे काम कैसे कर सकता है। काम करने के लिए मेरे मस्तिष्क हैं, लेकिन तुम्हारे मस्तिष्क से बिल्कुल अलग। मेरा मस्तिष्क कंप्यूटर है। मुझे जो भी करना होता है उसके लिए मुझे कंप्यूटर आदेश देता है। उसी आदेश के अनुसार मैं काम करता हूँ। कंप्यूटर की स्मृति में वह सब भरा रहता है जो मुझे करना होता है। तुम्हें शायद इस बात पर विश्वास नहीं होगा कि मैं देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, बोल सकता हूँ और छूकर अनुभव भी कर सकता हूँ। देखने के लिए मेरी आंखें नहीं, बल्कि मेरे शरीर में कैमरे लगे हैं। मेरे कान तुम्हारे कानों से बिल्कुल भिन्न हैं। मेरे शरीर में लगा माइक्रोफोन ही सुनने का काम करता है। बोलने के लिए मैं गले और जीभ का सहारा नहीं लेता। मेरे शरीर में लगा लाउडस्पीकर बोलने का काम करता है। छूने का बोध मुझे विशेष प्रकार की कुछ स्पर्श तरंगों से होता है। कुछ भी हो, बनाया तो मुझे तुमने ही है। दरअसल मैं तुम्हारा सेवक हूँ। मेरे जैसे सेवक तुम्हें कहीं नहीं मिल सकता। मैं भूखा प्यासा, बिना कुछ खाए पिए, सर्दी और गर्मी में बिना थके, बिना ऊबे अकेला ही काम करता रहता हूँ। तुम जब चाहो मुझसे काम ले सकते हो। काम करने के लिए मुझे बर्फीली ठंड में भेज दो या पसीने वाली तेज गर्मी में। मैं दोनों जगहों पर एक जैसी गति से काम कर सकता हूँ। इतना ही नहीं, मुझसे तुम किसी भी गंदे, विषैले और विषम परिवेश में भी काम ले सकते हो। मैं बिना कुछ कहे सुने तुम्हारा काम करता रहूँगा। मैं तो तुम्हारा ऐसा आज्ञाकारी सेवक हूँ जो बिना हिचक के काम करता है। तो देखा बच्चों कि कंप्यूटर ने, या यूं कहे कि रोबोट ने, हमारी जो जिंदगी है वो कितनी आसान बना दी है। बच्चों, अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। पाठ ज्ञान, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। मशीनी मानव किसे कहा गया है? किसको? रोबोट को। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो कि हमारे पाठ से संबंधित है। पाठ की सहायता से इनके उत्तर लिखिए। उचित विकल्प चुनकर खाली स्थान भरिए। रोबोट को किसने बनाया है? मानव ने बनाया है, इंसान ने बनाया है। आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। ऐसे कुछ यंत्रों की सूची बनाइए जो विद्युत से चलाए जाते हैं। इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा बच्चों। शब्द ज्ञान, समान अर्थ वाले शब्दों पर सही का चिन्ह लगाइए। जैसे काया, इसका समान अर्थ कौन सा है बच्चों? बिल्कुल सही, कामना। आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। जैसे पुर्जा, पुर्जी। इसी प्रकार आगे का अभ्यास कीजिएगा। शुद्ध शब्दों पर गोला लगाइए। बच्चों, इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो दूसरा वाला, निर्जीव। विलोम शब्द लिखिए। साधारण, असाधारण।
इसी प्रकार बच्चों आगे का अभ्यास कीजिएगा। भाषा ज्ञान, पुल्लिंग शब्दों पर डब्बा और स्त्रीलिंग शब्दों पर गोला बनाइए। जैसे मानव, मानव क्या है? पुल्लिंग है। जीभ, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार आगे का अभ्यास कीजिएगा। बाईं ओर दिए र के रूपों को से दो दो शब्द बनाइए। जैसे सिर, इसी प्रकार से दूसरे का है पदार्थ, फिर तीसरे का है समुद्र और चौथे का है ट्रक। इसी प्रकार आपको क्या करने हैं? और दो दो शब्द बनाने हैं। नीचे दिए गए शब्द समूहों से सार्थक वाक्य बनाइए। मैं सेवक तुम्हारा, मैं हूं आज्ञाकारी। इसका सही क्या होगा? मैं तुम्हारा आज्ञाकारी सेवक हूं। इसी प्रकार से बच्चों आगे का अभ्यास कीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए और फिर वाक्य बनाइए। दिए गए शब्दों के मूल शब्द और उपसर्ग अलग अलग करके लिखिए। बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको क्या करना है? उनके मूल शब्द और उपसर्ग जो है वो अलग अलग लिखने हैं। रचनात्मक ज्ञान, अगर आपको एक रोबोट मिल जाए तो आप उससे क्या क्या कराना पसंद करेंगे? ज़रा लिखिए। तो बच्चों अब आ जाते हैं ख पर। आजकल एआई की मदद से क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं? इंटरनेट से जानकारी प्राप्त करके लिखिए। एक रोबोट का चित्र बनाकर रंग भरिए। बच्चों उम्मीद है आज की कक्षा में हमने जो भी पढ़ा आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप इसका अभ्यास निरंतर करते रहिएगा।